नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रक्तपित चिकित्सा अध्याय के Q&A सेशंस यानी एमसीक्यूज। तो चलिए, सबसे पहला एमसीक्यू आपके लिए है, मोचरस या फिर वातवरोह से सिद्ध दुग्ध डैश की चिकित्सा में उपयुक्त है। ये BHU 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोचरस या वातवरोह से सिद्ध जो दुग्ध है वो किसकी चिकित्सा में उपयुक्त होता है? अमलपित्त की, मूत्र मार्गगत रक्तपित्त की, गुद मार्गगत रक्तपित्त की या फिर आमातिसार में? अमलपित्त, मूत्र मार्ग रक्तपित्त या फिर आमातिसार या फिर गुद मार्गगत रक्तपित्त? तो इसमें जो है आंसर है आपका सी, गुद मार्गगत रक्तपित्त जो है उसमें जो है मोचरस और वातवरोह से सिद्ध दूध का पान करवाया जाता है। फिर इसमें जो है सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित श्लोक योग्य शब्दों से पूर्ण कीजिए। अक्षीण बल मास से रक्तपित्त यद अश्नत तद दोषम उत्कृष्टम नादो डैश। BHU 2016 का क्वेश्चन है ये। पाचनम अर्हति, स्वेदनम अर्हति, स्तंभनम अर्हति, विरेचनम अर्हति। इसमें से कौन आएगा इस श्लोक के लास्ट में? अक्षीण बल मास से रक्तपित्तम यद अश्नत तद दोषम उत्कृष्टम नादो डैश। पाचनम अर्हति, स्वेदनम अर्हति, स्तंभनम अर्हति, विरेचनम अर्हति। इनमें से कौन सा आएगा? इसका है स्तंभनम, सी, स्तंभनम अर्हति। स्तंभन निषेध बताया है इसमें रक्तपित्त में। फिर मूत्र मार्गगत आश्रित रक्तपित्त है। रक्तपित्त में चरक मत से क्या प्रशस्त है? आचार्य चरक के मत से मूत्र मार्गगत रक्तपित्त में क्या प्रशस्त है? ये अय्या 2016 में पूछा गया है। वासाचंदन, लाजशिर और पुनर्नवा वासा, शतावरी, गोक्षुर। तो इनमें जो है किसका यूज किया जाता है मूत्र मार्ग आश्रित रक्तपित्त में? तो अय्या 2016 में पूछा गया है। इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है? इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट, शतावरी एंड गोक्षुर। फिर बात की जाए, महामूलम महावेगम अग्निवच्छिग्रकारी च किस व्याधि के लिए कहा गया है? महामूलम महावेगम, ये IPGT 2012 का क्वेश्चन है। महामूलम महावेगम अग्निवच्छिग्रकारी किस व्याधि के लिए कहा गया है? रक्तपित्त, ज्वर, विसर्प, हिक्का श्वास। तो ये महामूलम महावेगम ये बोला गया है हमारा रक्तपित्त के लिए। तो फिर नेक्स्ट देखें, फिफ्थ क्वेश्चन, आट्रूषकवात के 3 घटक द्रव्य जो कि चरक द्वारा रक्तपित्त के लिए बताए गए हैं। UKPG 2014 का क्वेश्चन है। आट्रूषक आदि जो क्वात बताया है, इसमें कौन से द्रव्य है उसमें? तो मेनली वासा यष्टि मधु हरित की है, या फिर वासा मृद्विका हरित की है, या फिर वासा शटी हरित की है, या फिर वासा आमल की हरित की है। इनमें से कौन से द्रव्य हैं आट्रूषक आदिक्वात में? 3 जो द्रव्य हैं उसमें, तो उसमें मैप करके बताया था मैंने आपको, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैप से, और मैं से मृद्विका, ए से आट्रूषक और पी से पथ्या मीन्स हरित की। तो मैं अकॉर्डिंग टू इसमें जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, वासा मृद्विका हरित की। फिर महागदम महावेगम अग्निवच्छिग्रकारी च आचार्य चरक का उक्त कथन किस व्याधि के संदर्भ में है? तो ये ज्वर के संदर्भ में है, तत्वाभिनिवेश के संदर्भ में है, या फिर रक्तपित्त के संदर्भ में है, या फिर गुल्म के संदर्भ में है? महागदम महावेगम अग्निवच्छिग्रकारी च, तो ये जो है रक्तपित्त के संदर्भ में है। आंसर सी इज करेक्ट। फिर रक्तपित्त में प्राधान्य माना गया है। रक्तपित्त में कौन सा दोष प्राधान्य है? कौन प्राधान्य है? रक्त का, पित्त का, दोनों का, या फिर दोनों का ही नहीं? किसका प्राधान्य माना गया है रक्तपित्त में? तो पित्त का जो है मेनली प्राधान्य माना गया है, पित्त। बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर इसमें जो है रक्तपित्त का प्रधान स्थान माना गया है। रक्तपित्त का प्रधान स्थान किसको माना गया है? अमाशय व नासा को, यकृत व प्लीहा को, या फिर मज्जा या फिर यकृत को, या फिर हृदय व नासा को? अमाशय या फिर नासा को, यकृत प्लीहा को, मज्जा यकृत को, या फिर हृदय व नासा को? रक्तपित्त का प्रधान स्थान, क्वेश्चन नंबर 8। यकृत और प्लीहा को जो है रंजक पित्त का आश्रय स्थल बोला गया है। तो इसमें रक्तपित्त का भी जो यही जो है प्रधान स्थान कहा गया है, यकृत और प्लीहा। फिर जो है पैतिक रक्तपित्त का स्वरूप होता है डैश। इसमें मेचक वर्णी गोमूत्र सन्निभम आगार धूमाभम उक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मेचक वर्णी, गोमूत्र सन्निभम, आगार धूमाभम और उक्त सभी।
इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है आपके लिए? इसमें जो है तो सभी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर इसमें नेक्स्ट बात की जाए 10th क्वेश्चन, एक मंद अग्नि पुरुष में अति तीव्र वेग से एक दोषज रक्तपित्त की प्रवृत्ति हो रही है, इसकी साध्य साध्यता होगी क्या होगी अगर एक मंद अग्नि पुरुष में अति तीव्र वेग से एक दोषज रक्तपित्त की प्रवृत्ति हो रही है? साध्य, याप्य, असाध्य या फिर कृच्छ्र साध्य? साध्य, याप्य, असाध्य या फिर कृच्छ्र साध्य? असाध्य, सी ऑप्शन इज करेक्ट। असाध्य रहेगा कि एक मंद अग्नि है, अति तीव्र वेग वाला है, तो वो। और आंत की गति किस रक्तपित्त की मानी गई है? नेत्रगत रक्तपित्त की, गुदगत रक्तपित्त की, रोमकूपगत रक्तपित्त की या फिर कर्णगत रक्तपित्त की? सो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। रोमकूपगत जो रक्तपित्त है उसकी जो है आंत की गति मानी है। फिर बात की जाए एक दोषज अधोगामी रक्तपित्त की साध्य साध्यता होगी डैश, एक दोषज अधोगामी रक्तपित्त की साध्य साध्यता? साध्यम, कृच्छ्र साध्यम, याप्यम या फिर असाध्यम? अधोगामी है, एक दोषज है, तो उसमें साध्य रहेगा, कृच्छ्र साध्य रहेगा, याप्य रहेगा, फिर असाध्य रहेगा? कौन सा? 12th सी, याप्य रहेगा। फिर रक्तपित्त में रोगी हेतु सुखकर काल माना गया है, सुखकर काल कौन सा है? शिशिर वसंत, हेमंत शिशिर, वर्षा वसंत या फिर वर्षा शरद? सुखकर काल कौन सा रहेगा रक्तपित्त के लिए? बी ऑप्शन इज करेक्ट, हेमंत और शिशिर। फिर बात की जाए उदर्भगत रक्तपित्त में प्रायः निदान होते हैं, निदान कौन से रहेंगे उदर्भ रक्तपित्त में? स्निग्ध शीत, स्निग्ध उष्ण, उष्ण रुक्ष, शीत रुक्ष? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, स्निग्ध उष्ण निदान रहेंगे। रक्तपित्त में प्रारंभ में ही स्तंभन करने से दूषित रक्त के द्वारा उत्पन्न होने वाली व्याधियां हैं। रक्तपित्त में प्रारंभ में ही स्तंभन करने से, अगर स्तंभन कर दिया प्रारंभ में ही, तो उससे दूषित हो रक्त के द्वारा उत्पन्न कौन सी व्याधियां होंगी? ज्वर, किलास, प्लीहा, उपसभी? ज्वर, किलास, प्लीहा, उपसभी, इनमें से कौन सी व्याधियां उत्पन्न होंगी? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी व्याधियां उत्पन्न होंगी। रक्तपित्त शामक अन्य द्रव्य है, कोरदुष, शामक, प्रियंगु या फिर उपसभी? कोरदुष, शामक, प्रियंगु या फिर उपसभी? इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर बात की जाए तो इसमें कौन सा अन, यद्यपि रक्तपित्त का निदान भी है और मगर अन्य द्रव्यों के संयोग से व्याधि प्रतिनिक होकर रक्तपित्त की चिकित्सा में भी प्रयोग रक्तव्य है? इसमें शामक, कोरदुष, प्रियंगु, शाली। इसमें रक्तपित्त का निदान भी है, उसके सेवन से रक्तपित्त उत्पन्न भी होता है, पर उसको उसके सेवन से जो है रक्तपित्त शमन भी हो जाएगा। तो कौन सा द्रव्य है? शामक, कोरदुष, प्रियंगु, शाली? बी ऑप्शन इज करेक्ट, कोरदुष। रक्तपित्त के रोगी को अगर विबंध है तो उसकी चिकित्सार्थ क्या पथ्य दिया जाना चाहिए? शश का मांस उदुम्बर कषाय के साधित करके, तितर का मांस उदुम्बर कषाय से साधित करके, शश का मांस वास्तुक के साथ सिद्ध करके या फिर तितर का मांस वास्तुक में सिद्ध करके? वास्तुक मीन्स बथुआ, और इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इज करेक्ट, शश का मांस जो है वास्तुक के साथ सिद्ध करके। उदर्भ रक्तपित्त में विरेचनार्थ किस द्रव्यों का प्रयोग किया गया है? त्रिवृत, अभ्या, अरघवत या फिर सभी? उदर्भ रक्तपित्त में विरेचनार्थ किन द्रव्यों का प्रयोग किया है? त्रिवृत, अभ्या, अरघवत, सभी? डी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी। फिर उदर्भ रक्तपित्त में संशोधनार्थ किसका प्रयोग करवाया जाना चाहिए? तर्पण का, यवागु का, ओदन का या फिर उक्त में से किसी का भी प्रयोग करा सकते हैं? तर्पण का, यवागु का, ओदन का, उदर्भ रक्तपित्त में संशोधनार्थ 21 क्वेश्चन का ए ऑप्शन, तर्पण का। ग्रथित रक्त की स्थिति में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? ग्रथित रक्त में गोमय का, पारावत का, अश्वमूत्र का, भलातक का? इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ग्रथित रक्त, अगर ग्रथित रक्त है तो उसमें गोमय का, पारावत का, अश्वमूत्र का या फिर भलातक का, किसका जो है सेवन प्रयोग बतलाया गया है? पारावत का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पारावत। रक्तपित्त में वात का अनुबंध होने पर विशेष रूप से प्रयोगतव्य है। वात का अनुबंध हो गया रक्तपित्त में, तो उसमें बकरी का दूध, गाय का दूध,
विदारी गंध आदि से साधित जो है दुग्ध उसका सेवन कराएंगे या फिर उक्त सभी। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? बकरी का दूध या फिर गाय का दूध या फिर विदारी गंध आदि से सिद्ध दूध, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट, उक्त सभी। वेदना युक्त मूत्र मार्गगत रक्तपित्त में विशेष रूप से देय है, वेदना युक्त अगर है, मोचरस साधित छागपेय और मूत्र मार्गगत अगर रक्तपित्त है, मोचरस साधित छागपेय, शतावरी गोक्षुर से साधित दुग्ध, चतुपर्णी से साधित दुग्ध या फिर सेकंड और थर्ड, बी या फिर सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन इज करेक्ट। शतावरी गोक्षुर भी दे सकते हैं, चतुर्पर्णी से साधित दुग्ध भी दे सकते हैं। मोचरस का प्रयोग विशेष रूप से किस रक्तपित्त में श्रेष्ठ माना गया है? मोचरस का प्रयोग नासागत, मूत्रमार्गगत, गुदगत या फिर मुखगत। मोचरस का प्रयोग विशेष रूप से किस रक्तपित्त में श्रेष्ठ माना गया है? मोचरस का नासागत, मूत्रमार्गगत, गुदगत या फिर मुखगत। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, गुदगत रक्तपित्त। फिर कंठगत ग्रथित रक्त की स्थिति में चिकित्सार्थ निर्दिष्ट है। ग्रथित रक्त, कंठगत अगर ग्रथित रक्त है तो उसमें चिकित्सार्थ किसका प्रयोग करेंगे? उत्पन्नाल क्षार का, फलातक क्षार का, अर्घवत क्षार का, अपमार्ग क्षार का। कंठगत ग्रथित रक्त में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, उत्पन्नाल क्षार का प्रयोग करेंगे मधु। और फिर इसमें जो है नासागत रक्तपित्त की चिकित्सार्थ औषधियां किस प्रकार के नस्य से देनी चाहिए? धमापन से, धूम से, अवपीड़ से या फिर उक्त सभी से। नासागत अगर रक्तपित्त है तो उसमें जो है चिकित्सार्थ औषधियां किस प्रकार देनी चाहिए? धमापन से, धूम से, अवपीड़ से या फिर उक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अवपीड़ नस्य से देनी चाहिए नासागत रक्तपित्त में जो औषधियां हैं। तो यहीं पे जो है हमारा Q&A सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।